नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले होली अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, जिस तरह करवा चौथ व्रत निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है उसी तरह होली अष्टमी व्रत भी निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है। इस तरह करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं, उसी प्रकार महिलाएं होली अष्टमी का व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल लाइफ के लिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए करती हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देकर और पति पूजन करने के बाद, चंद्रमा का पूजन करने के बाद और उस व्रत का पारण किया जाता है। उसी प्रकार होली अष्टमी व्रत भी सूर्य उदय से लेकर तारों का उदय होने के बाद अर्घ्य दिया जाता है और अपने व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार होली अष्टमी व्रत को किया जाता है। होली अष्टमी व्रत इस साल 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। अब मैं बात करूंगी होली अष्टमी व्रत की दोपहर की पूजा कैसे करें। होली अष्टमी व्रत की दोपहर के समय ही पूजा की जाती है। होली अष्टमी व्रत की दोपहर के समय आप चौकी लगाएं, उस पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर आप होली माता की फ़ोटो स्थापित करें या फिर आप कैलेंडर स्थापित करें। जो भी आपके पास है उसे आप स्थापित करें। उसके बाद 2 करवे लें, यानी के करवा चौथ वाले करवे नहीं लेने, आपने इससे बड़े होते हैं जो करवे वो लेने हैं। 2 करवे लें, उसमें आप एक में जाल भर लें और एक में आप मीठा भर लें, या फिर एक में आप या फिर दोनों में जाल भर लें। जिस प्रकार से आपके घर परिवार में रीति रिवाज है आप उस प्रकार से इस कलश को भरें और मौली बांधें। कंठ पर मौली जरूर बांधें। कलश में जल होता है, उस कलश को दिवाली तक रखा जाता है। दिवाली के दिन उस कलश से जल लेकर बच्चों के स्नान के जल में डाला जाता है और उसी जल से बच्चे स्नान करते हैं और आँखों में लगाया जाता है। इस प्रकार उस जल को यूज़ किया जाता है। अगर आपके घर परिवार में इन दोनों कलश में जल भरा जाता है तो आप दोनों कलश में जल भी भर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप दीपावली पर रख सकते हैं और दूसरा आप दूसरे से जल अर्पित कर सकते, दूसरे से आप अर्घ दे सकते हैं। परंतु कई घर परिवारों में ऐसा रीति रिवाज नहीं है। एक में जल भरते हैं जो दिवाली तक रखा जाता है, दूसरे में मीठा भरते हैं जो पूजन करने के बाद उसे ग्रहण किया जाता है, जिसे शाम की पूजा करने के बाद उनमें से भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक कलश रखते हैं जल का जिससे अर्घ दिया जाता है। वो स्टील का पात्र भी हो सकता है, पीतल का पात्र भी हो सकता है, यानी कि मिट्टी के पात्र आपने 2 ही लेने होते हैं। वैसे आप उसी तरह करें जैसे आपके घर परिवार में किया जाता है। कोई भी नया रीति रिवाज आप शुरू ना करें। इस तरह आप मटके रखें, मैया की फ़ोटो मूर्ति कैलेंडर स्थापित करें और उसके बाद आप सासू माँ का बायना निकालें। सासू माँ के बायने में क्या क्या होता है, जिस तरह करवा चौथ व्रत में सासू माँ का बायना निकाला जाता है, सासू माँ को बायना निकाल कर दिया जाता है। बायने की थाली में होता है सूट या साड़ी। जो आपकी सासू माँ सूट या साड़ी पहनती है, जिस भी कलर की आपकी सासू माँ सूट या साड़ी पहनती है, आप उसी कलर का सूट या साड़ी बायने में रखें। लाल रख सकते हैं, पीला रख सकते हैं, पिंक रख सकते हैं या फिर लाइट शेड कोई रख सकते हैं। जैसा आपकी सासू माँ सूट साड़ी पहनती हो उसी कलर का आप सूट साड़ी बायने में रखें और कुछ रुपये पैसे रखें और श्रृंगार सामग्री रखें। साथ में अगर आपकी सासू माँ आपके साथ है तो आप मिठाई भी रख सकते हैं या फिर जो आपने घर में बनाया है वो भी रख सकते हैं। और कहानी सुनने के बाद दोपहर में जब आप कहानी सुनेंगे उसको सुनने के बाद आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। थाली में रख कर ही बायना निकाला जाता है। उसके बाद आप उस सभी सामान को मेंस लें, यानी कि आप अपने चुनरी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर आप 3 बार घुमाकर आप जल को धरती पर छोड़ दें और उसके बाद आप उस सामान को
अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि क्या सासू माँ की थाली है जो हम अपनी माँ को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सासू माँ की थाली सासू माँ को ही दी जाती है। इस पर पहला हक सासू माँ का ही होता है। इसलिए आप भूल से भी अपनी माँ को इस थाली को ना दें, अपनी सासू माँ को ही दें। अगर आपके सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जेठानी को, बड़ी नंद को भी इस बायने को निकाल कर दे सकते हैं। या फिर अगर आपकी नंद बड़ी नहीं है तो आप अपनी नंद छोटी को भी इस बायने को निकाली हुई चीज़ों को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर है तो आप बायने में मिठाई की जगह कोई सूखी चीज़ रखें ताकि वो खराब ना हो। जब आप अपनी सासू माँ को मिले तब आप उस बायने को दे सकते हैं और चरण छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं, आप सासू माँ को ला नहीं सकते या फिर आपके पास सासू माँ नहीं रहती हैं, तो आप इस सारे सामान को मंदिर में भी दे सकते हैं। या फिर जिसने आपको कहानी सुनाई है उसे भी आप इस सारे सामान को दे सकते हैं। इस तरह आप सासू माँ का वायदा निकालें। कभी भी आप अपनी माँ को सासू माँ की थाली ना दें, क्योंकि माता पिता ने कन्यादान किया होता है, वो इस थाली को नहीं ले सकते। इस तरह आप अहोई अष्टमी व्रत का पूजन, दोपहर का पूजन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।